एक शिकारी पूरा दिन जंगल में भटकता रहा, मगर उसे कहीं भी शिकार नजर न आया। थक हार कर वो एक पेड़ के साए में बैठ गया और आराम करने लगा। अचानक उसकी नजर शाख पर बैठी एक फाख्ता पर पड़ी। शिकारी बहुत खुश हुआ और तुरंत अपनी तीर कमान निकालकर निशाना बांधने लगा। फाख्ता ने जब नीचे शिकारी को अपनी तरफ निशाना साधते देखा तो उसने तुरंत वहां से उड़ जाने का इरादा किया, मगर जैसे ही उसने पंख फैलाए, अचानक एक खूंखार बाज पास की शाख पर आ बैठा और अपनी तेज नजरों से फाख्ता को घूरने लगा। वो इंतजार कर रहा था कि फाख्ता जरा सी भी हरकत करे और वो झपट कर उसे अपना शिकार बना ले। अब फाख्ता बुरी तरह फंस चुकी थी। नीचे शिकारी का तीर उसके सीने पर तना हुआ था और ऊपर बाज उसके उड़ने का इंतजार कर रहा था। उसे अपनी मौत साफ दिखाई देने लगी। बेबसी के आलम में उसने आसमान की ओर देखा और बोली, हे खुदा, अगर मैं उड़ूं तो बाज का शिकार बन जाऊंगी और अगर बैठी रहूं तो शिकारी का निशाना बन जाऊंगी। अब तेरे सिवा मुझे कोई नहीं बचा सकता, मेरी मदद कर। जैसे ही शिकारी ने तीर की डोर खींची, तभी एक जहरीला सांप झाड़ियों से निकलकर आया और शिकारी के पांव पर डस लिया। शिकारी दर्द से चीख उठा। उसका निशाना चूक गया और तीर उसके हाथ से छूट गया। तीर सीधे ऊपर बैठे बाज को जा लगा और वो तड़पता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। दूसरी ओर शिकारी भी सांप के जहर की वजह से कुछ ही पलों में जमीन पर गिर गया। दोनों दुश्मन जो फाख्ता की जान लेने आए थे, अपने अंजाम को पहुंच गए। फाख्ता ने सुकून की सांस ली, खुदा का शुक्र अदा किया और खुशी खुशी अपने घोंसले की ओर उड़ गई। कभी कभी सब्र करना ही सबसे बड़ी हिकमत होती है और मदद वहां से आती है जहां इंसान ने सोचा भी नहीं होता।